फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। खबर है अंबाला से महान महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मूर्ति का अनावरण किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर मूर्ति का अनावरण किया गया। अब अकबर महान नहीं लिखा जाएगा, इस बात को अनिल विज ने कहा। महाराणा प्रताप महान लिखा जाएगा, अनिल विज की ओर से कहा गया और अंबाला से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अनिल विज की ओर से आज ये बात कही गई। महाराणा प्रताप की मूर्ति देशभक्ति की याद हमें दिलाएगी, अनिल विज ने आज ये बातें भी कही हैं। तो अंबाला छावनी में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज से अब अकबर महान नहीं लिखा जाएगा बल्कि महाराणा प्रताप महान लिखा जाएगा और इसकी शुरुआत अंबाला से हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के सदर चौक पर महान महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और अपने संबोधन के दौरान अनिल विज ने कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जीवंत प्रेरणा है और ये मूर्ति ही नहीं बल्कि सदा जलते रहने वाली मशाल लगाई गई है। ये मूर्ति यहाँ से हर गुजरने वाले व्यक्ति को देशभक्त और स्वाभिमान की याद दिलाएगी। देश भर से अंबाला की एक अलग पहचान है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। सुभाष चंद्र बोस पार्क यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर भगत सिंह की भी प्रतिमा लगाई गई है और अब जल्द ही राजगुरु सुखदेव जी की भी प्रतिमा यहाँ पर लगेगी। इसके साथ ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा भी लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है जिसमें आज़ादी की पहली लड़ाई के वो अंग संग हीरो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी, जिनकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, उनको कभी किसी ने याद नहीं किया, जिनके लिए कभी किसी की आंख से आंसू नहीं छलका, जिनको कभी किताबों में श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उन सब के लिए 1857 में हिंदुस्तान में जहां जहां भी हमारे सैनिकों देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन सबको आज़ादी के इस स्मारक में रिक्रिएट किया गया है और इस शहीदी स्मारक में श्रद्धांजलि देने के लिए एक शहीद स्मारक भी बनाया गया। अंबाला छावनी के सदर चौक पर लगाई गई महाराणा प्रताप की ये प्रतिमा केवल धातु की प्रतिमा मात्र नहीं है, ये जीवन प्रेरणा है उन आंखों के लिए जो सपने देखते हैं, उन हाथों के लिए जो अन्याय के खिलाफ उठते हैं। शिराओं में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है। वह नाम जिसने महलों के वैभव को ठुकराकर जंगलों की खाद छानना स्वीकार किया, लेकिन किसी भी विदेशी अज्ञानता के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, मस्तक झुकाना स्वीकार नहीं किया। उसका नाम है हिंद केसरी महाराणा प्रताप। जड़ चेतक पर तलवार उठा, जड़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। जड़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सदर बाजार के मुख्य चौक पर केवल एक प्रतिमा ही नहीं लगाई है, बल्कि मैंने तो यहाँ सदा जलते रहने वाली एक मशाल जगा दी। तो यहाँ से हर गुजरने वाले व्यक्ति को देशभक्ति स्वाभिमान का सदा याद दिलाती रहेगी। अंबाला छावनी वैसे भी सारे देश में एक अलग नगर है। यहाँ पर उन वीरों को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई। सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया गया। यहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई और जल्दी ही उसके साथ राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा भी हम लगाने जा रहे हैं। जल्दी ही बाबा साहब अम्बेडकर की भी प्रतिमा
हम इस शहर में लगाने जा रहे हैं और यहां पर शहीदी स्मारक बनाकर आजादी की पहली लड़ाई के वो योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिसकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, जिनको कभी किसी ने याद नहीं किया, जिनके लिए कभी किसी की आंख से आंसू नहीं छलका, जिनको कभी किताबों में श्रद्धांजलियां नहीं देगी, उन सब के लिए भी 1857 में हिंदुस्तान में जहां जहां पर हमारे सैनिक, हमारे लोग, हमारे किसान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमने उन सब दृश्यों को आजादी के स्मारक में उनको रिक्रिएट किया। पश्चिम बंगाल को मिले नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज सीएम पद की शपथ ली।